करें, साथ ही साथ नदियां नालों से दूर रहने की हिदायतें लोगों को। वहीं केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग में 31 जुलाई की रात हुए हादसे के बाद शवों का मिलना अब भी जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के मुताबिक गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग में अब तक 6 शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे के 15 दिन बाद लिनचोली में मलबे से 3 शव बरामद हुए, जिसके बाद बरामद शवों की संख्या 6 हो गई है। 31 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद लिनचोली से गौरीकुंड तक पैदल मार्ग पर भारी तबाही हुई थी, जिसमें हजारों यात्री फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। उस दौरान 3 शव बरामद हुए थे। इस बीच सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन में 20 लोगों के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें से 8 लोग जो हैं वो उत्तराखंड के ही बताए जा रहे हैं। 31 तारीख की रात से लेकर 14 तारीख तक कुल 3 डेड बॉडी मिली थी। 15 तारीख को 3 डेड बॉडी और मिली है। तो इस प्रकार से गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जी तक पूरे यात्रा रूट में अब तक कुल 6 बॉडी मिली है हमको। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि कितने लोग मिसिंग हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पहले बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि हमारे परिजन मिसिंग हैं। कुछ लोगों के फोन आए, कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ लोगों के लिखित में जिला प्रशासन के पास प्रार्थना पत्र आए। लेकिन वो स्थिति तब की थी जब हमें गौरीकुंड में हमारे पास टेलीफोन व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई थी और रास्ते में टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी। संचार के माध्यम जो हमारे क्षतिग्रस्त हो गए थे और केदारनाथ जी में नहीं थे। अब तक अधिकांश लोग अपने घर पे सकुशल पहुंच गए हैं। बहुत कम इक्का दुक्का लोग बचे हैं जिनके बारे में मिसिंग की सूचना। केदार घाटी में आई आपदा का रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी भी वहां पर एक नई कहानी सामने आई है कि सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन में कई दर्जन लोगों के मिसिंग होने की एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 7 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है रेस्क्यू ऑपरेशन से और अब तक, और 20 लोग अभी भी लापता हैं। 20 लोगों की बड़ी संख्या होती है। उन 20 में 8 लोग लोकल हैं जो वहां काम करते थे, आसपास के रहने वाले थे, और बाकी लोग अन्य राज्यों से आए हुए यात्री भी हो सकते हैं। एक खास बात यह है कि इस जानकारी को लगातार छुपाया क्यों जा रहा है। पुलिस विभाग में टॉप टू बॉटम कोई भी अधिकारी इस जानकारी को देने के लिए आज दिन भर तैयार नहीं हुआ। कई स्तर पर बातचीत हुई, जिलाधिकारी से बातचीत हुई, सबसे बातचीत हुई, लेकिन उसकी कोई अधिकृत जानकारी किसी ने नहीं दी। ये इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि 20 लोगों का अभी भी मिसिंग होना, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर नहीं है। लापता लोगों की अभी भी तलाश जारी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।